हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वन्ना सिंह और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके वुड बी स्पाउस कैसे होंगे, आपके सोलमेट कैसे होंगे, आप उनसे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, सारी डिटेल्स आज आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। तो मैंने आज 3 पाइल बनाई हैं इस रीडिंग के लिए। आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस पाइल के साथ जाना है। मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दे देती हूँ तीनों पाइल की। आपको जिसके साथ जाना है आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी टाइम फ्रेम में जाकर के आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको आपके वुड बी स्पाउस, आपके सोलमेट कब मिलने वाले हैं और वो किस तरीके के इंसान होंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 फाइल्स हैं। आप इन 3 फाइल्स को देख करके इन पे मेडिटेट कर सकते हैं या आपको जिसके साथ भी जाना है आप वो फाइल चूज़ कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। आपको रीडिंग की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टाइम फ्रेम, और आप वहाँ पर जा कर के आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल चूज़ किया है अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। इसके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप का। ये कार्ड बताता है इक्वालिटी, बैलेंसिंग। सो आपके जो पार्टनर होंगे, आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे, वो आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहेंगे। वो चाहेंगे जिसमें आपको भी उतनी रिस्पेक्ट मिले जो जितना कि वो आपसे चाहते हैं। काफ़ी अच्छा आपके कंपेनियन होंगे। वो आपको हमेशा एक कंप्लीशन की फीलिंग देंगे, ठीक है? और ये हो सकता है कि उनका जो ज़ोडिएक साइन हो वो कैंसेरियन हो सकता है, पाइसेस या स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं। ओके, चलिए बाकी कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कॉइन का। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कॉइन का, द हेरोफेंट एंड देन हैंगमैन, डिलाइट, डिटर्मिनेशन, देन डेविल, देन 4 ऑफ व्हील, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ व्हील, देन 7 ऑफ वाटर, यूनिटी, इक्वल विजन। सो पाइल 1 जो आपके सोलमेट होंगे, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही पावरफुल इंसान होने वाले हैं और बहुत ही उनके अंदर स्पार्क होगा। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बट कहीं ना कहीं उन्होंने खुद की उस एनर्जी को रिजर्व करके रखा होगा। हो सकता है वो खुद के पावर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, या फिर उनका जो चाइल्डहुड होगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उनके सामने आई है जिन्होंने उनको अंदर से तोड़ के रखा होगा। हो सकता है वो इतने कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि उनका चाइल्डहुड बहुत अच्छा नहीं होगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि थोड़े से वो उनके कुछ कार्मिक बैगेज हो सकते हैं जो इस लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, और कहीं ना कहीं आपका और उनका कुछ कार्मिक कनेक्शन ज़रूर होगा, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर होगा। जब भी आप उनसे मिलोगे आपको एक कनेक्शन फील होगा। ओके, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही नेचर से प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुद को रिजर्व करके रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को, वर्ड्स को बहुत ही रिजर्व करके रखते हैं। वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस, अपने थॉट प्रोसेस या फिर अपने दिल की बात किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको खुद से एफर्ट लेना पड़ेगा। हो सकता है वो बहुत जल्दी आपको अपने इमोशंस ना दिखाएँ, वो अपना प्यार ना दिखाएँ और आपको देखिए, इतने ज़्यादा शर्मा रहे हैं कि कार्ड भी हाथ से गिर जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको खुद से एफर्ट देने पड़ेंगे रिलेशनशिप में, आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अ, आपको उनको प्रपोज़ करना पड़ सकता है, ऐसे चांसेस होंगे। नहीं तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट्स उनको देने पड़ेंगे दैट यू लाइक दैट पर्सन। ओके, बट काफ़ी कैपेबिलिटी रहेगी, काफ़ी उनमें स्टैमिना है, काफ़ी उनमें पावर्स हैं, काफ़ी उनमें नॉलेज है, ठीक है? बिज़नेस को लेकर के उनकी एक बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगी, वो बिज़नेस माइंडेड होंगे और उनको पता है कि कैसे ग्रो करना है लाइफ में। बट कहीं न कहीं उनके चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं अभी, ओके? बट वो काम कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके पास्ट में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा, जिसकी वजह से भी वो थोड़े से टूटे हुए हो सकते हैं और कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं। जब आप उनसे मिलोगे हो सकता है उनका पास्ट में कोई एक बिटर ब्रेकअप हुआ हो जिसकी वजह से वो थोड़े से इमोशनली इम्बैलेंस हो। ओके,
जब आप उनसे मिलोगे, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे, आप उनको एक मेंटर के तरीके से मिलोगे, आप उनको काउंसलिंग करोगे, आप उनको बताओगे कि चीज़ों को लेट गो कैसे करना चाहिए। आप उनको ये भी बताओगे कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, आपको खुद को पीछे करके नहीं रखना चाहिए, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो आप उनकी उस फ़ेज़ में आप उनकी हेल्पिंग हैंड या फिर आप एक कह सकते हो ऐसे एक आर्कएंजल के तरीके से आप उनकी लाइफ़ में आओगे, जो कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देगा। बहुत ही मैजिकल रहेगा आपकी प्रेज़ेंस उनकी लाइफ़ में, और हो सकता है वो उस चीज़ को एडमिट करें या ना करें, लेकिन बाद में वो आपको इस बारे में ज़रूर बताएँगे कि वो आपके प्रेज़ेंस को बहुत मिस करते हैं और आपके साथ वो इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। ओके? देखिए, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी आप कह सकते हो कि जो उनका सोचने का तरीका है, वो कहीं न कहीं हैंगमैन की तरीके से है। वो कुछ चीज़ों में इल्यूशंस ड्रीम्स और बहुत सी चीज़ें ऐसे ना गॉड के ऊपर छोड़ रखी हैं उन्होंने। शायद जो फेलियर्स उनके लाइफ में हुए हैं, जो एक कार्मिक बैगेज वो लेकर के आए हैं, जो कमिटमेंट लेकर के आए हैं टुवर्ड्स देयर फैमिली, टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तकलीफ़ दे देते हैं, जिसकी वजह से कहीं न कहीं वो अ, खुद को गिव अप सिचुएशन में लेकर के पहुँच गए हैं। ऐसा भी हो सकता है वो बहुत ही सैक्रिफाइसिंग सिचुएशन में हो, जहाँ पे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन उनको कितना यूज़ कर रहा है, कौन उनके पावर्स का, पैसे का और उनकी हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। ओके? आप ये भी कह सकते हो कि जब आप उनसे मिलोगे, उनकी लाइफ़ का वो काफ़ी टफ़ टाइम होगा। मुझे ऐसा लगता है जब आप उनसे मिलोगे, वो एक बहुत ही अ, डिफ़िकल्ट टाइम अपनी लाइफ़ का चल रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब आप उनसे मिलोगे, आप जब उनकी लाइफ़ में जाओगे, हो सकता है उनको कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ भी हों, ओके? एक न्यू साइकिल बिगिन होने की टाइम होगा, एक न्यू अ आप एक कह सकते हो कि एक सीड से एक पेड़ बनने का प्रोसेस होगा, लेकिन उसके पहले बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी ड्रेन आउट होगी, बट वो पॉज़िटिव फिर भी रहेंगे, ओके? देखो, जहाँ तक आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी समझ में आती है, वो ये लग रहा है कि वो पर्सन में पावर बहुत होगी, ठीक है? पॉज़िटिव रहेंगे, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस, ड्यू टू सिचुएशन, करंट सिचुएशन, जितना लोगों ने उनको परेशान किया है, जितने उन्होंने फेलियर्स देखे हैं अपने लाइफ में, उसकी वजह से उन्होंने खुद को ना बहुत रिज़र्व कर रखा होगा। वो उतने वोकल नहीं होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है, वो है डिलाइट का। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ये आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ है। वो बहुत खुश मिजाज होंगे, ठीक है? नो मैटर सिचुएशन कितने भी वर्स्ट है, उनके लाइफ में एक ह्यूमर होगा, उनकी लाइफ में एक मज़ाक होगा, एक हँसी होगी और वो दिल खोल के हँसते होंगे। आपको आई थिंक ये दिखेगा कार्ड। देखिए, इस कार्ड में गणेशा ने अपने 3 हाथ से पेट पकड़ रखा है, ठीक है? गणेशा ने अपने तीनों हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा है और हँस रहे हैं, ठीक है? इतना खूबसूरत कार्ड है ये। तो दिल खोल के हँसने वाले इंसान होंगे आपके पार्टनर। अ, मुझे लगता है चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, उस सिचुएशन में कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक ये चीज़ है जो उनकी प्योरिटी को दिखाता है, एक उनके इनोसेंस को दिखाता है, एक उनकी एक अंदर के चाइल्ड चाइल्ड जो एक बच्चा होता है इंसान के अंदर, उसको दिखाता है कि वो अंदर से खुश रहते हैं, ठीक है? तो उनके अंदर एक छोटा-सा बच्चा रहता है जो खूब हँसता है और दूसरों को हँसाता है, ठीक है? ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो है डिटर्मिनेशन का। ये कार्ड कहीं न कहीं ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हैं, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर कुछ पावर्स नहीं है, उनके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, बट एक्चुअली में सच ये नहीं है, सच इससे बहुत अलग है। अभी तक तो उन्होंने अपनी लाइफ का 3 से 4 स्टेप ही आगे बढ़ा है, अभी तो वो प्लानिंग फेज़ में ही हैं, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। बट हाँ, उस जर्नी को आगे ले जाने के लिए अभी कुछ और फेलियर्स की ज़रूरत होगी। इनका अभी तक रूट चक्रा ही बैलेंस नहीं है।
वो चक्रा जिसके सबसे सबसे पहले ज़रूरत होती है, तो उनके ये चक्रा अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। तो सबसे पहले उनको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। अब आई डोंट मीन कि वो गरीब होंगे। देखो क्या होता है, हर इंसान का एक स्टेटस होता है। आप आज किसी के लिए 1 लाख की सैलरी कम है, किसी के लिए 10,000 की भी सैलरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी के लिए करोड़ों रुपए कम होते हैं, किसी के लिए हज़ारों काफ़ी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उनके सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो किसी भी सिचुएशन में होंगे, उनको थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यूज़ अभी ज़रूर होगा, ओके। और उनका बेस चक्र वीक है, उनको इनसिक्योरिटी रहती है। वो चाहे कितना भी प्रिटेंड करें दैट ही इज़ फाइन, ही इज़ हैप्पी, बट नहीं, उनका अभी तक कुछ वीकनेस है, इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के चल रहे हैं। कहीं न कहीं उनको एक डर रहता है, एक फ़ियर रहता है उनके अंदर कि ये इंसान भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरे साथ ये भी गलत हो जाएगा, ये इंसान भी मुझे गलत करेगा, वो भी प्रॉब्लम करेगा, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँगे, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। इस तरीके के इश्यूज़ उनके साथ रहते होंगे। देखिए, नेक्स्ट कार्ड है वो है डेविल का। ये कार्ड ये बता रहा है इस रिलेशनशिप में कि वो कैसा आपको फ़ील करते हैं, कैसा फ़ील करेंगे जब आप उनकी लाइफ में आओगे। तो देखो, वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हो जाएँगे, आप उनकी वीकनेस बन जाओगे, वो आपको हमेशा चाहेंगे अपनी लाइफ में। हो सकता है वो अपने रिलेशनशिप या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ना करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पागलपन की हद वाला प्यार आपसे वो करेंगे। वो प्यार जो थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, कई बार एक लिमिट से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, बट वो आपसे उसी तरीके का प्यार करेंगे और वो आपके बगैर रहना नहीं चाहेंगे। वो आपको कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे दूर हो या आप किसी और से बात करो या कोई आपसे बात करे, तो वो आपको नहीं बात करने देंगे। आप ये कह सकते हो कि उनके प्यार की कोई लिमिट नहीं है, वो आपसे हर वक़्त आप उनको चाहिए, ठीक है? वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, नो मैटर जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो भी वो चाहेंगे कि आप उनके साथ ही टाइम स्पेंड करें, ठीक है? तो हाँ, प्यार बहुत रहेगा लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके के इश्यू हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर उनका ये वाला चक्र बैलेंस हो जाए, रूट चक्र उनका बैलेंस हो जाएगा, तो आई थिंक ये डेविल लवर के कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑब्सेशन रोमांस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है उनका रूट चक्र बैलेंस होना, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये डर है कि उनको हर कोई छोड़ के चला जाएगा, उनकी लाइफ में हमेशा खालीपन रह जाएगा। इसकी वजह से ना उनकी लाइफ में एक छोटी-सी भी होप आती है ना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, उसको जाने नहीं देना चाहते, बस बात इतनी सी है। देखो, आपके जो पार्टनर होंगे मुझे ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांगली कि आपके पार्टनर बिज़नेसमैन होंगे, ओके? या फिर वो अगर जॉब में भी हैं तो आप ये समझ लो कि वो बहुत जल्दी कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं या फिर उन्होंने कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, बट बिज़नेस उनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मनी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम, ओके? तो वो जो देखो, अब स्टार्टिंग ही 4 ऑफ व्हील से हुआ है एंड देन एस ऑफ दिस किंग ऑफ व्हील, ओके? सो प्रिटी श्योर कि उनका माइंड कहीं न कहीं बिज़नेस माइंड है। वो पैसे को, बिज़नेस को बहुत सेंस करते हैं और वो अपना करियर सिर्फ़ एक सैलरी लेकर के नहीं गुज़ारना चाहेंगे, वो एक बिज़नेस करना चाहते हैं और उनका बिज़नेस प्लान भी बहुत बड़ा है और ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस क्या है, उनको थोड़ी-सी ना एक बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए। जब नींव कच्ची रहती है ना तो महल जल्दी गिर जाते हैं, इसलिए उनका बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये इस जगह पहुंच जाएंगे, बट ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस। जहाँ तक कि आपके पार्टनर की, आपके वुड बी स्पाउस की या फिर आपके सोलमेट की एज की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अराउंड 25 टू 30 इयर्स के हो सकते हैं, ठीक है? और बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और हो सकता है कई बार रूड बातें भी कर जाएँ, ठीक है? उनको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, वो आपको लेकर के रो हमेशा घूमने जाएँगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, उनका इंडिया से बाहर सेटल होने का बहुत प्लान है, ओके? हो सकता है वो अभी इंडिया जा चुके हों या जाने का प्लान हो या कोई बिज़नेस प्लान के लिए, बट उनके माइंड में आउट ऑफ इंडिया सेटल होने का, अब्रॉड में सेटल होने का एक
एक जो कहते हैं ना कीड़ा होता है छोटा सा, वो ज़रूर होगा, ठीक है? उनको जाना है, ठीक है? उस तरीके की एनर्जी होगी ज़रूर उनकी। देखिए मुझे जो लगता है कि आप अपने पार्टनर से जुलाई, अगस्त या फिर नवंबर में मिल सकते हैं। या तो आपकी उनसे बात स्टार्ट होगी उस मंथ में, या फिर आप उनसे मिलोगे बट जब आप उनसे मिलोगे ना नवंबर में, जुलाई में या अगस्त में, आप इन 3 महीनों में उनसे मिल सकते हो। बट जभी भी आपकी उनसे बात स्टार्ट होगी ना, मुझे ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, ठीक है? हो सकता है कि जब आपकी लाइफ में वो आएँ, आपकी लाइफ में कुछ और पर्सन भी हों, हो सकता है आपकी बातचीत 1-2 लोगों से और चल रही हो, ठीक है? और फिर आपकी लाइफ में ये पर्सन आए एंड यू विल बी confused that point of time कि whether you should go with this person or you should not go with this person, okay? So अपने दिल की सुनना, जो आपका दिल कहे उसके साथ जाना, आपका दिल आपको इसमें धोखा नहीं देगा, ठीक है? अच्छा, जब आप इस पर्सन से मिलोगे फर्स्ट टाइम ना, तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास में, ठीक है? हो सकता है किसी फंक्शन में आप मिलो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी मंदिर में मिल सकते हो। चांसेस हैं कि आप उनसे शादी के पर्पज़ के लिए मंदिर में मिलो, या फिर कोई शादी हो रही हो मंदिर में, या फिर कुछ ऐसी जगह पे जैसे कि कई लोग गुरुद्वारे में शादी करते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक छोटा-सा फंक्शन टाइप का कुछ हो, वहाँ पे आप मिल सकते हो। अ, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि बहुत से लोग गुरु मंत्र लेते हैं और वो आपको वहाँ पे मिले, आपके गुरु के वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जब आप उनसे मिलोगे तो आप बहुत इंटेलिजेंट लोगों के आस-पास रहेंगे। कुछ ऐसे लोग ज़रूर रहेंगे आपके आस-पास में जो आपके जैसा स्टेट ऑफ माइंड रखते हैं, जिनका एनर्जी लेवल आपके जैसा हो। हो सकता है कि जब आप किसी इस तरीके के फंक्शन में मिलो तो उस टाइम आपके कुछ फ्रेंड्स आपके साथ हो, जो आपकी तरह काम करते हों और आपकी तरीके से सोचते हैं और देखते हो इस दुनिया को, ठीक है? अ, देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो इक्वल विज़न का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ठीक है? जैसे कि पहला कार्ड ही है, 2 ऑफ कॉइन का कार्ड था, ठीक है? और ये कार्ड भी इक्वल विज़न का है। दोनों कार्ड इस चीज़ को जस्टिफाइड कर रहे हैं, इस रीडिंग को कन्फर्म कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको इक्वालिटी देंगे, एक इक्वल और बैलेंस रिलेशनशिप देंगे, जहाँ पे ना कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई हस्बैंड होगा, ना कोई वाइफ होगा, दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है? आप एक-दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट कर पाओगे और किसी भी तरीके का ऐसे छोटा-बड़ा नहीं, तुम ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, इस तरीके का नहीं। कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी बोल एकदम ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहेगा, एकदम इक्वल रिलेशनशिप रहेगा, स्पेस रहेगा रिलेशनशिप में। आप एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करोगे और जहाँ पे ज़रूरत होगी, आप एक-दूसरे को गाइड करोगे और ऐसा नहीं है कि आप उनकी सजेशन लेने में और आपको छोटा लगेगा, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। आप एक-दूसरे की पूरी रिस्पेक्ट भी करोगे, प्यार भी रहेगा, ओके? इक्वालिटी रहेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। गाइस नेक्स्ट कार्ड है वो है एडवेंचर का। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका उनके साथ मेंटल रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपका फिजिकल रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा। तो बहुत ही एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही स्पार्किंग रिलेशनशिप रहेगा आपका। आप लोग नई चीज़ें ट्राई करेंगे अपने रिलेशनशिप में और चाहेंगे कि आपका रिलेशनशिप हर दिन एक नए तरीके से रहे। लाइफ को बोरिंग नहीं बनाएँगे, आप लाइफ में हमेशा स्पार्क लाएँगे और एक दूसरे की इमोशंस को बहुत बैलेंस करेंगे। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कोई हर्ट हो। मतलब एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपका जो भी सोलमेट होगा, जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस रहेगा। ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, ना कोई चीज़ बहुत कम होगी, ठीक है? ओवरऑल मेरे को देखने को ऐसा लग रहा है कि मेंटल एक पीस रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, एक दूसरे को कंप्लीशन की फीलिंग आप दोगे एक दूसरे को, ओके। देखिए नेक्स्ट कार्ड है वो है फुलफिलमेंट का। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं हैप्पी मैरिड लाइफ का भी कार्ड है,
ठीक है। ये कार्ड ये ब्लेसिंग दे रहा है कि आपकी शादी बहुत अच्छे रहने वाली है। ये कार्ड एक रिन्यूअल का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये कार्ड आपको बताता है कि जब आपकी शादी होगी तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ मेजर चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आप करोगे जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं किया। ठीक है, आपको एक बहुत अलग लेवल की एनर्जी फील होगी अपने माइंड में, आपकी पूरी वाइब्स में, वो आपने कभी भी नहीं फील किया है। इमोशनल लेवल पे भी अगर बात की जाए तो आप बहुत फुलफिल्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि इसी पर्सन की आप वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम के लिए और आपको मिल गया आपका पर्सन। सो गाइज, नेक्स्ट कार्ड है वो है सक्सेस का। ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो लाइफ है और आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। आपकी लाइफ में बहुत ही ग्रीनरी रहेगी। ग्रीनरी इन द सेंस नेचर यानी कि आपके बच्चे होंगे अच्छे से, और आपको हो सकता है, मुझे ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन थोड़े पेट लवर होंगे। हो सकता है उनको कैट और डॉग रखना बहुत अच्छा लगता होगा। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जब शादी होगी तो आप हो सकता है किसी हिल्स पे जाओ आफ्टर गेटिंग मैरिड ना, आप हिल्स पे घूमने जाओ, इस तरीके की एनर्जी होगी। या फिर कोई ऐसे फॉरेस्ट की जगह जाओगे आप। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर होंगे वो स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव होंगे, उनको मेडिटेशन करना अच्छा लगता होगा, और अगर नहीं भी लगता है तो अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छे बेनिफिट उनको मिलेंगे। ओके, सो पाइल वन, आई होप आपको आपकी रीडिंग समझ में आ गई। ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की। वो अपने काम को लेकर के बहुत फोकस हैं, बहुत अलर्ट है, उनको पता है उनकी लाइफ में क्या चाहिए। हाँ, कभी कभी उनकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन आउट हो जाती है, बट हाँ, उनको कुछ चीज़ों पे अभी काम करने की ज़रूरत है। आपको वो बहुत जल्दी मिलेंगे। हो सकता है जुलाई अगस्त की बात की है, जुलाई चल रहा है, अगस्त नेक्स्ट मंथ है, और नवंबर में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाए। एंड यस, कंफ्यूज मत होना जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शंस और भी होंगे। ओके, बस ये चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके पर्सन होंगे, जो आपके बेटर हाफ होंगे, वो बहुत इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, बैलेंसिंग में बिलीव करते होंगे, बट आपको इनिशिएटिव लेना पड़ सकता है, आपको उस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप पाइल वन आपको रीडिंग पसंद आई हो। आपके अगर कुछ भी कमेंट हैं, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पायल 2, जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ किया है, यानी कि ये वाला लवर का कार्ड चूज़ किया है, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपके वुड बी स्पाउस, आपके सोलमेट कैसे होने वाले हैं। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे वो आपको बहुत ही प्यार करने वाले हैं, और आप दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक रिलेशनशिप रहेगा। आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाओगे, आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा फील करोगे, आप एक दूसरे को के बारे में सोचते रहोगे, और जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए बाकी कार्ड क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का। ये भी कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही एनर्जेटिक होने वाले हैं। बाकी के कार्ड देखते हैं। The moon, and then 10 of sword, 6 of cup, and knight of sword. Ego, and then 4 of earth, fall from grace, simplicity, flexibility, and truth. सो पाइल 2, देखते हैं आपके वुड बी स्पाउस या फिर आपके सोलमेट कैसे होने वाले हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक एनर्जीज के हिसाब से लग रहा है और कार्ड्स के हिसाब से लग रहा है, आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही फन लविंग होने वाले हैं, बहुत ही रोमांटिक होने वाले हैं, और बहुत ही नेचर लवर होने वाले हैं, पेट लवर होने वाले हैं। उनको गार्डनिंग का बहुत शौक होगा। हो सकता है उनके घर में डॉग्स या फिर कैट भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, और वो बहुत ही एनर्जेटिक रहने वाले हैं। वो
जो भी उनके दिल में है वो इमीडिएट कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो अपनी एनर्जी को रोक करके नहीं रखने वाले हैं। मीटिंग होगी, जब भी आप उनसे मिलोगे या मिल चुके हो, उन्होंने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हो, वही उन्होंने इनिशिएटिव लिया हो और वही इनिशिएटिव लेंगे, क्योंकि उनसे वेट नहीं होगा कि सामने वाला इनिशिएटिव कब लेगा बात करने का। तो आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद से बात करने के लिए इनिशिएटिव लेंगे और बात शुरू करेंगे। जब आप उनके साथ रहोगे आपको एक बहुत अच्छा कनेक्शन फील होगा, आपको एक ऐसा प्योर रिलेशनशिप फील होगा। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है आपको उनके साथ फील हो सकता है, सबके साथ तो ऑब्वियसली नहीं, बट हाँ अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो बिल्कुल आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील ज़रूर होगा, जो कि मुझे इस कार्ड के थ्रू लग रहा है। ओके, आप जहाँ पे भी उनसे मिलेंगे वो टाइम थोड़ा-सा इवनिंग का हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा दोपहर में आप नहीं मिलोगे उनसे, जब भी मिलोगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है जब आप उनसे मिलोगे कहीं न कहीं आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ड्रेन आउट रहेगी, आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहोगे अपनी लाइफ से। बहुत से ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से स्ट्रेस में रह सकते हो, आप टेंशन में रह सकते हो, और आप जिस सिचुएशन में आप उनसे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, कोई है ही नहीं इस दुनिया में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सके। आपके जो भी प्रपोज़ल है, जो भी चीज़ें आप कहते हो किसी को, वो सामने वाला कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपको बहुत ही गुस्से में रहोगे आप जब उनसे मिलोगे, ठीक है? आप अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे होगे जब आप इनसे मिलोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी किसी से बहस हुई हो बहुत ताज़ा-ताज़ा और उसके बाद आप इनसे मिलो। ओके? ओके, जो आपके पार्टनर होंगे उनके लिए कार्ड आया है एम्परर का, जो उनकी पर्सनैलिटी को बताता है। जो आपके पर्सन होंगे वो पॉसिबली एयर साइन को और फायर साइन को बिलॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? हो सकता है वो एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं। सो गाइज, जो भी आपके वुड बी स्पाउस या फिर आपके सोलमेट होंगे, आप उनके साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ही फोकस्ड होंगे अपने काम को लेकर के, बहुत बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहेंगे, बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड बातें नहीं करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है वो ऐसा हो सकता है कि जब वो अपने ऑफिस में रहेंगे, जब वो अपने काम पे रहेंगे, वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं, और जब वो घर पे रहेंगे, जब वो फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ रहेंगे, वो कम्प्लीटली चिल्ड आउट पर्सन रहेंगे, ठीक है? बट येस, उनको गुस्सा बहुत आता होगा, बहुत जल्दी वो अपना टेम्पर लूज़ कर सकते हैं। उनको डिसिप्लिन में रहना पसंद है, उनको कोई भी चीज़ अनऑर्गेनाइज़ पसंद नहीं है, ओके? हर चीज़ बैलेंस, हर चीज़ पॉइंटेड। कोई भी चीज़ थोड़ी-सी भी कम ज़्यादा उनको परेशान कर सकती है। मेबी वो अभी अपने करियर के स्टार्टिंग में हो, बट उनकी जो नॉलेज है, जो उनका फ़ोकस होगा वो बहुत कमाल का होगा, ओके? उनको जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ़ में वो चाहिए एट एनी कॉस्ट, ओके? सो येस, ही इज़ वेरी मच फ़ोकस्ड पर्सन, और वो उस फ़ोकस और एनर्जी के लिए अपने लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेस एंड सैक्रिफ़ाइस करते भी हैं। उनको पता है उनको जो चाहिए उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। आपके जो सोलमेट होंगे वो बहुत ही एम्बिशियस होंगे, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होंगे, ओके? नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट कार्ड जो है वो है पॉजिटिव आउटलुक का। ये बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर होंगे, जो आपके पर्सन होंगे, वो पर्सन बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होगा। वो छोटी-छोटी चीज़ों में उलझने वाला इंसान नहीं होगा। बहुत ही फ़ोकस्ड होकर के अपने करियर पे ध्यान देने वाले इंसान होंगे। ये चीज़ एक चीज़ और बता रही है कि नो मैटर वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत फन लविंग पर्सन है, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के चक्कर में इन्वॉल्व रहते हैं। ही इज़ वेरी फ़ोकस्ड, वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। उनको पता है अपनी लाइफ में उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इस कार्ड से ही। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो अपना माइंड ज़्यादा चलाते हैं अपने बॉडी से ज़्यादा। उनके माइंड को कंट्रोल करना उनकी बॉडी के बस की बात नहीं है।
चाहे वो कितने भी थके हुए हों, उनके ऑफिस का काम चाहे कितना भी उनके पास टाइम नहीं हो करने का, बट फिर भी वो मेक श्योर करते हैं कि वो अपना ऑफिस का सारा काम कंप्लीट करें, नो मैटर उनका वो कितने भी परेशान हो, बट वो मेक श्योर करते हैं वो अपना पूरा काम करें। वो अपने माइंड को अपनी बॉडी के ऊपर रखते हैं। ओके, वो बहुत ज़िद्दी हैं, वो बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है। इसलिए आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको जो काम आज का है वो आज ही करना है, जो बात आपसे आज बोलनी है वो आज ही बोलेंगे। हो सकता है वो कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, कई बातें हार्श बोल जाएं या फिर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा ना बोले, तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि इनका लाइफ का एम्बिशन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कुछ छोटे में सेटल होने वाले इंसान नहीं है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो कार्ड है सस्टेंस का। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ड्यू टू दिस, अपने करियर के पीछे भागते हुए, अपने एम्बिशन के पीछे भागते हुए, वो अपने करियर के पीछे भागते भागते अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव सबसे पीछे छूट गए हैं। सब कोई पीछे रह गया और वो बहुत आगे चले गए हैं। उनके लाइफ में अभी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है उनकी लाइफ में, वो सब कुछ छोड़ चुके हैं। ये उनकी लाइफ की कमी है, ठीक है। वो अपना टाइम अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी नहीं बिताना चाहते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो सिर्फ अपने काम को करना पसंद करते हैं, आइसोलेशन में कई बार रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसा लगता है विदाउट आइसोलेशन ही कैन नॉट अचीव बिग थिंग्स इन हिज लाइफ। ओके, तो ये तरीके का एक उनकी कमज़ोरी है कि उनको थोड़ा सा सोशलाइज भी होना बहुत ज़रूरी है। जो कार्ड है कि वो आपके लिए कैसा फील करेंगे, उसके लिए कार्ड है मून का। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही डीप लेवल पे आपके साथ इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप में। वो आपको एक अल्टीमेट ट्रस्ट के लेवल पे आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे। वो एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि देखो वो अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो पर्सन नहीं है जो हर जगह रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाए। इतना इजी नहीं है उनकी लाइफ में आना किसी का, या फिर उनके साथ डील करना इतना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। ओके, तो आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। जो आप इनके साथ एनर्जी फील करोगे ना, जो एक रिलेशनशिप फील करोगे ना, वो बहुत ही एक अल्टीमेट लेवल का होगा। वो आपको कभी भी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और शायद वो चीज़ मैं आपको वर्ड्स में बता भी नहीं पाऊँ, और शायद आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। वो एक अलग तरीके का सोल लेवल का, एक सबकॉन्शियस लेवल का आपका एक प्यार होगा, जिसमें आप होंगे और वो होंगे, ठीक है। सो इट वुड बी वेरी रोमांटिक एंड वेरी सेम टाइम इट्स वेरी इंस्टेंट। सो यस, ये रिलेशनशिप आपका और उनका बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ही ट्रस्टवर्दी होगा, और आप एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अंधेरी रात में एक चांद डायरेक्शन देता है ना, आप उनकी लाइफ में वैसी डायरेक्शन दोगे। जैसे कि वो सोशलाइज नहीं होते, लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, वो बहुत ही सोच समझ के लोगों पे विश्वास करते हैं, आप उनकी लाइफ में वो ट्रस्ट लेकर के आओगे, ठीक है। हो सकता है आपके जो वुड बी स्पाउस होंगे या फिर आपके लव इंटरेस्ट होंगे, वो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इस तरीके के प्रोफेशन में वो हो सकते हैं। डॉक्टर भी होने के बहुत चांसेस हैं। प्रोफेसर हो सकते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट में, काफ़ी हाईली क्वालिफाइड होंगे आपके जो पर्सन होंगे। ओके, यस, एंड वेरी शार्प माइंडेड। जहाँ तक उनकी एज की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है 30 अराउंड हो सकते हैं, 30, 31, 32, 27, 28, इसी एज के करीब उनकी एज होगी। ओके, जहाँ तक बात है, मुझे ऐसा लगता है इंडियन हो सकते हैं, इंडिया में ही रहना उनको पसंद है, अभी तक तो वो इंडिया में ही है। पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर को होपफुली दिसंबर या जैन में मिल सकते हैं, या फिर अप्रैल मई में आप उनसे मिल पॉसिबिलिटी है कि आप इन मंथ में आप उनसे मिलें, दिसंबर जनवरी या फिर अप्रैल मई के करीब आप उनसे मिल सकते हैं। ओके,
सो गाइज मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर को ऑनलाइन मिलने वाले हैं, ऑनलाइन किसी साइट पे मिलने वाले हैं, कोई ऐसी साइट जहाँ पे फ्रेंड्स बनते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, लाइक कोई भी साइट जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेसबुक हो गया या फिर टिंडर हो गया या फिर कोई और वेबसाइट, ऐसी जगह पे आप उनसे बातचीत स्टार्ट हो सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली आप उनसे ऑनलाइन मिलने वाले हो, इसकी तो श्योरिटी है। ओके और जब आप इनसे मिलोगे आपके पास लाइक यू नो आप उस टाइम बहुत ही लो फील कर रहे होगे, आपको बस कोई चाहिएगा जिससे आप बात करके अपने को थोड़ा सा टेंशन फ्री कर सके। ओके तो हो सकता है आपकी जब बात इनसे स्टार्ट हो तो आप उसी जोन में हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये रिलेशनशिप कब ग्रो होकर के इतना आगे बढ़ चुका है। ओके देखिए एक चीज़ है, जो आपका रिलेशनशिप रहेगा ना उसको बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको बैलेंस नहीं किया तो आपके रिलेशनशिप का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत करियर ओरिएंटेड पर्सन रहेंगे। ओके उनको स्पिरिचुअलिटी चाहिए, उनको रिलेशनशिप में प्योरिटी चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाए उनकी एनर्जी को तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर आप उस चीज़ की कमिटमेंट कर चुके हैं, आप उनके साथ लॉयल हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं, आप उनकी एनर्जी को समझते हैं, बिना कहे उनकी बातों को समझ लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप हमेशा चले। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही स्पिरिचुअल होगा और एक तरीके से एडिक्शन हो जाएगा आपको एक दूसरे का। आप दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत होगी, बट बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं हुआ तो इशू हो सकता है, इसलिए उनकी और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है सिंप्लिसिटी का। ये कार्ड ये बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें रोमांटिक जो मेंटल जो पीस है वो बहुत ही सिंपली वे में आपको अचीव हो जाएगा। आप एक दूसरे को फुलफिल करोगे और चीज़ें बहुत सिंपल रहेंगी। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना स्पिरिचुअल स्पार्क ज़रूर होगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक फैदर है वाइट कलर का पूरे आकाश में और कुछ भी नहीं है। ठीक है तो कहीं ना कहीं कुछ एंजल्स के मैसेजेस हैं ये आपके लिए कि आपका जो रिलेशनशिप रहेगा आपको बहुत उसमें आनंद आएगा, आप बहुत खुश रहोगे उस रिलेशनशिप में। बस आपको उनको कॉम्प्लीमेंट करना है और वो आपको कॉम्प्लीमेंट करें। बस चीज़ों को सिंपल रखना है और चीज़ें सिंपल रहेंगी भी आपकी उनके लाइफ में। जो आपका कम्युनिकेशन होगा, जो आप एक दूसरे से बातें करोगे वो बहुत ही सिंपल वे में हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें ईजिली आप एक दूसरे की समझ लोगे, आप ये कह सकते हो। हो सकता है सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप एक दूसरे की नज़र को देख करके समझ जाओगे कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। और वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा, चीज़ों को किसी भी तरीके से कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है फ्लैक्सिबिलिटी का। देखिए आपका जो रिलेशनशिप रहेगा इमोशनल लेवल पे वो बहुत ही फ्लैक्सिबल रहेगा, क्योंकि उसके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप एक दूसरे को पूरा स्पेस दोगे और एक दूसरे को ग्रो करने दोगे। आपको एक ट्रस्ट भी रहेगा कि ये रिलेशनशिप बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैम्बू ट्री है। ओके और वो बहुत फास्ट ग्रो होता है, तो आपका जो रिलेशनशिप में एक जो फेथ है ना वो बहुत जल्दी डेवलप होगा। आप एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट करोगे और जब ट्रस्ट करोगे तो आप एक दूसरे को इमोशनल लेवल पे बहुत स्ट्रेंथ दोगे। ओके एंड लास्ट जो कार्ड है वो है ट्रुथ का। ये कार्ड ये बताता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ही फेयर रहोगे, आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और जब भी ज़रूरत हो आप एक दूसरे के साथ ट्रुथफुल रहोगे। हर टाइम पे हर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट जब भी होगी, किसी भी तरीके से अगर कोई भी कमिटमेंट चाहिए तो आप पूरा 100% दोगे एक दूसरे को और आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि आप उनके बेटर हाफ होने वाले हो। सो गाइज मैं आपकी रीडिंग को समराइज़ कर देती हूँ। आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही फोकस्ड रहेंगे अपने करियर को लेकर के, बहुत फन लविंग होंगे, फास्ट होंगे, ग्रो करना चाहते हैं, उनको दिमाग
बहुत उनका जो माइंड है वो बहुत शार्प होगा, बहुत फोकस्ड होकर वो अपने काम को करते हैं। बट कहीं न कहीं वो अपने काम के चक्कर में अपनी फैमिली लाइफ को ना बहुत छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने सोशल सर्कल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है कहीं न कहीं वो सब चीज़ें उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। ओके। वो अपने काम पे बहुत फ़ोकस करते हैं, वो अपने बैंक बैलेंस पे, अपनी इनकम को बढ़ाने पे बहुत फ़ोकस करते हैं। आप उनसे सोशल मीडिया साइट्स पे मिलोगे, आपको बैलेंस करना है अपना रिलेशनशिप सिंप्लिसिटी से, फ्लेक्सिबिलिटी से एंड ट्रुथ के साथ। सो आई होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो, और अगर आपके साथ रिलेट कर रही है तो ज़रूर बताएँ, और दूसरे वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 3। जिन्होंने भी 10 ऑफ कप को चूज़ किया, अब हम उनकी रीडिंग करेंगे। इस कार्ड का मतलब है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे बहुत ही इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड हैं। वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है, जो अपने रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखते हैं। पैसे से और किसी भी चीज़ से उनके लाइफ में उनका इमोशन, उनका कंप्लीशन, उनके थॉट प्रोसेस, उनका माइंड, आप उनका हार्ट कंप्लीटली प्यार में है, और जो आपसे पूरी तरीके से प्यार करना चाहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी आपको सोलमेट मिलेंगे, जब भी आपकी शादी होगी, आपको कंसीव भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे ये कार्ड ये भी बता रहा है। ओके, चलिए बाकी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बाकी के क्या कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड है वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइन का, देन 7 ऑफ कॉइन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, एक्सेप्टेंस, सन, किंग ऑफ अर्थ, टावर, 10 ऑफ कप। दोबारा 10 ऑफ कप आया है रीडिंग में, जो कि ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो सच में आपसे दिल से प्यार करेंगे। आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी या जो आपका रिलेशनशिप रहेगा, उसमें कुछ हो ना हो, प्यार बहुत रहेगा, ऑनेस्टी बहुत रहेगी। एंड देन मैजिशियन एंड ट्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ फायर, सेंस कंट्रोल, इनर पीस, अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट एक्शन। तो चलिए पाइल 3 आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स देख करके ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही फन लविंग, बहुत ही नेचर को प्यार करने वाले, बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे। बट यस, पैसा कमाना उनको बहुत अच्छे से आता होगा। मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनके साथ बहुत आएंगी। वो बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम कर चुके हैं और वो चीज़ उनके साथ कैरी फॉरवर्ड होगी। वेजिटेरियन हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं, उनको भी नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता होगा। वो जिस घर में रहते हैं उस घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर हो सकते हैं। ओके। उनको जो भी चीज़ें लाइफ में करनी है वो बहुत ही फिक्स्ड करेंगे। वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। वो जो भी रखेंगे वो बहुत सोच समझ के रिलेशनशिप रखेंगे। एक चीज़ और है, आपके रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत रहेगी। वो मेक श्योर करेंगे कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी ऐसे अब्यूजिंग वर्ड्स का वो यूज़ ना करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें ना आपसे कहें जो कि आपको हर्ट करे। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, अपने सोलमेट से मिलेंगे, तो उस टाइम पर आपका हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ और कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिस टाइम आपकी एनर्जी लो हो, या आप बहुत टाइम से अपने स्पाउस का, अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हो, तब ये आपकी लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है सन का। सन का कार्ड ये बताता है जो आपके पार्टनर होंगे वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। जैसे पहले भी कार्ड में मैंने आपको बोला, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत ही कमिटेड होंगे, वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में नहीं बिलीव करते हैं। तो आपको भी जब उनके साथ लाइफ में जाना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। आप एक कुछ टाइम का रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते उस टाइप का रिलेशनशिप। ओके। बहुत ही जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लगेगी ऑटोमेटिक। एक नई लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आपको एहसास होने लगेगा। आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आने लगेगी, एक अबंडेंस आने लगेगा। ओके। आपको अपनी ना सेल्फ वर्थ ज़्यादा महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आप भी कुछ हैं जिसकी कोई वैल्यू है। ओके। मुझे ये भी लग रहा है जो आपके पार्टनर होंगे वो बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते होंगे। उनके फादर के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर फादर के वो बहुत ही प्यार उनका बहुत होगा अपने फादर के साथ। उनकी एक रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, जो भी उनसे मिलेगा वो उनके बारे में बात करेगा, वो कहेगा कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। एक रिस्पेक्ट उनको मिलेगी अपनी लाइफ में। ओके।
अच्छा, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस का। जो आपके पार्टनर होंगे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे बिना किसी जजमेंट पास किए हुए। कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज़ को जज नहीं करते, वो चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट करते हैं जैसी वो हैं, वो भी वैसे ही होंगे। वो चीज़ों को जज नहीं करेंगे किसी भी पैरामीटर पे, ओके? वो चाहे वो लुक्स हो, चाहे वो उनकी क्वालिफ़िकेशन हो या फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटस हो। वो अपने सराउंडिंग लोगों को भी उसी लेवल पे ट्रीट करते हैं, वो सबको इक्वल ट्रीट करते हैं और हो सकता है कि वो खुद भी थोड़े से गोलू-मोलू हो सकते हैं, ओके? थोड़े से चबी हो सकते हैं, चांसेस हैं, ओके? खाना-पीना उनको बहुत पसंद आता होगा एंड इंटेलिजेंट बहुत हैं आपके पार्टनर। एक चीज़ का उनके साथ इशू है वो ये है कि वो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो किसी भी तरीके का रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। वो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, मॉर्निंग में उठेंगे जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है? तो कोई भी उनका लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूटीन नहीं है। वो जस्ट गो विद द फ्लो जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वैसे टाइप की एनर्जी है। बट अगर वो इस चीज़ को करें ना, वो थोड़ा-सा भी स्पिरिचुअलिटी को डालें ना अपनी लाइफ में, वो उनका जो रेडियंस है ना, वो बहुत अलग लेवल का होगा। वो एक अलग एनर्जी को कैरी कर पाएँगे। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, ओके? तो उनको लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत रहेगी आपके पार्टनर को। अ, मुझे ऐसा लगता है जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, हो सकता है उनका भी कोई ब्रेकअप हो चुका होगा। उनके भी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर चेंज आया होगा, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से वो बहुत ही चीज़ों को जल्दी ट्रस्ट नहीं करते होंगे। इसलिए हो सकता है आपको ट्रस्ट करने में वो थोड़ा टाइम लगाएँ, लेकिन जब वो ट्रस्ट करेंगे, वो कंप्लीटली ट्रस्ट करेंगे। तो अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं और आपको कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि उनकी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से उनका विश्वास थोड़ा-सा वीक पड़ गया है, वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी को। तो जभी भी वो आपसे कुछ पूछें तो आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है इसके बाद आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ओके? इसके बाद ये एनर्जी थोड़ी-सी कन्वर्ट हो जाएगी। जब आपका और उनका ट्रस्ट डेवलप होने लगेगा ना, तब आपका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो जो टावर का कार्ड है ना, ये इसलिए है क्योंकि कहीं न कहीं उनकी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हुई है और वो चाहते हैं कि वो अपना टाइम और एनर्जी ऐसे पर्सन पे इन्वेस्ट करे जो लाइफ में उनके साथ आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि देखो 2-2 10 ऑफ कप के कार्ड है, 2-2, ओके? जो ये बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि आपके पार्टनर एक हैप्पीली मैरिड लाइफ चाहते हैं, वो किसी भी तरीके की जजमेंट नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर काउंसलर हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में या फिर किसी इसी तरीके का प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे डॉक्टर हो सकते हैं जो काउंसलिंग में ज़्यादा हों या फिर किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी हो सकते हैं, ओके? जिस भी प्रोफेशन में होंगे मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व होगा, ओके? जहाँ तक आपके पार्टनर की एज की बात है, मुझे ऐसा लगता है बहुत यंग होंगे, हो सकता है 30 अराउंड हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट जब आप उनसे मिलोगे वो कंप्लीटली बैचलर रहेंगे, कहीं पे भी कमिटमेंट नहीं रहेगी उनकी, ओके? मुझे ऐसा लगता है आपके जो पार्टनर हैं वो इंडिया में ही रहते होंगे, अभी इंडिया से बाहर जाने का वो सोच नहीं रहे हैं। सो पाइल 3 मुझे ऐसा लगता है आप इनसे किसी प्रोफेशनल मीटिंग पे मिल सकते हो। आप हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट में जाओ और तब आप इनसे मिलो, किसी नई कंपनी को ज्वाइन करो तब आप इनसे मिलो या फिर किसी ना किसी ऐसे वर्क प्लेस पे कोई ऐसा गेट टुगेदर हो रहा हो, आप उस टाइम इनसे मिल सकते हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली प्रोफेशनल प्लेस पे लग रहा है आपका इनसे मिलना, ओके? रही बात आप इनसे कब मिलोगे, मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर से सितंबर अक्टूबर में या फिर हो सकता है अप्रैल मई में मिल सकते हैं।
मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है आप उनसे किसी कंपनी में मिलोगे, किसी कंपनी के काम के लिए मिलोगे और कोई ना कोई आप क्रिएटिव बात पे आपकी बातचीत स्टार्ट होगी और फिर ये धीरे धीरे आपका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा। आपके जो पार्टनर हैं और आपका जो रिलेशनशिप रहेगा वो बहुत ही कंट्रोल रहेगा, बहुत ही इमोशनल कंट्रोल रहेगा एक दूसरे के ऊपर, और आप कह सकते हो कि ना बहुत ही बैलेंस रिलेशनशिप रहेगा जहाँ पे सेंसेस एक दूसरे की कंट्रोल में रहेंगे, जहाँ पे आपको पता है क्या करेक्ट है आपके रिलेशनशिप के लिए और क्या नहीं। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे, क्रिएटिव वे में भी। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप एक दूसरे को ना ट्रस्ट करोगे। आपको पता है कि सामने वाला पर्सन किसी भी सिचुएशन में हो लेकिन आपके लिए वो हमेशा रहेगा। ठीक है। एक ना एक चीज़ और मुझे लग रही है इस कार्ड को देख करके कि आपके जो पार्टनर होंगे हो सकता है वो बहुत से लोगों के साथ इन्वॉल्व हों, लाइक वर्क प्लेस पे। ठीक है, बहुत से लोगों से बातचीत करते हो, बहुत सारे उनके कुलीग होंगे जो गर्ल्स होंगे, बट आपको एक एक ट्रस्ट रहेगा अपने पार्टनर पे कि आपके जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, कहीं पे भी नहीं जाने वाले। तो एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत रहेगा आपके रिलेशनशिप में, जो कि आपके रिलेशनशिप की ब्यूटी रहेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट जो कार्ड है वो आपके इमोशनल एंड मेंटल पीस के लिए दिखा रहा है। ये बता रहा है कि आप एक दूसरे को आप एक दूसरे को इनर पीस दोगे, आप एक दूसरे को कंप्लीशन की तरफ ले जाओगे और एक आपसे वो बात करेंगे, आपसे वो कुछ भी शेयर करेंगे, उनको एक ना बहुत ही सेटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग आएगी, एक बहुत ही कंप्लीशन वाली फीलिंग आएगी, एक ऐसी फीलिंग जो उन्होंने कभी फील नहीं की हो। आप इस कार्ड में भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही सोल लेवल एनर्जी है, सोल लेवल कनेक्शन आपको फील होगा, आपके पार्टनर को आपसे फील होगा जब भी वो आपसे बात करेंगे। हर टाइम, जब फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी एंड कम्युनिकेशन के लेवल पे भी वो आपके साथ बहुत ही पीसफुल रहेंगे, बहुत ही सेटिस्फाई रहेंगे, बहुत ही एंजॉय करेंगे आपके साथ। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको और आपके पार्टनर को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको नेचुरल प्लेस पे जाना चाहिए, उससे आपका रिलेशनशिप और भी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है अपॉर्चुनिटी का। ये कार्ड बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड है, ये बहुत ही हाई कार्ड है, हाई एनर्जी के साथ कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का जो इमोशन होगा, इमोशनल कनेक्शन जो होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे रहेगा। आप एक दूसरे की बातों को समझोगे बहुत। आप चाहे कितने भी बैरियर हो जाए, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको कोई कुछ भी कह दे कि वो ऐसे नहीं ऐसा है, ये ऐसी नहीं वैसी है, बट आपको ये पता होगा कि एक्चुअल में वो पर्सन कैसा है। किसी के कहने से, किसी के करने से आप उसकी बात नहीं सुनने वाले हो, आप अपने दिल की सुनने वाले हो, जो कि आपके रिलेशनशिप की ब्यूटी रहेगा। ओके, एंड लास्ट कार्ड है वो है एक्शन का। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है वो सोल लेवल कनेक्शन है, वो एक दो दिन का रिलेशनशिप नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। और ये चीज़ आपके बहुत सारे कार्ड्स ने बोला है। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि आपका अगर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होगा तो वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा। वो कोई भी ऐसा नहीं कि 2-4 साल रिलेशनशिप चला फिर ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं। ये रिलेशनशिप का शादी होगा ही होगा, आपकी फैमिली बनेगी ही बनेगी। ओके, तो ये वैसा रिलेशनशिप रहेगा आपका। ओके, जिसमें बहुत एक्शन है, बहुत ही नेचर है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके रिलेशनशिप में, बट आप एक दूसरे के साथ इस चीज़ को फुलफिल कर दोगे, सारी चीज़ें बैलेंस कर लोगे। तो आपकी रीडिंग को समराइज कर देती हूँ। आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन रहेंगे, वो बहुत ही अच्छी अर्निंग करते होंगे, बहुत ही फन लविंग होंगे, बट वेरी सेम टाइम वेरी ग्राउंडेड पर्सन। उनको पता है खुद को कैसे बैलेंस करना है, शोकेस करना है। जब आप उनसे मिलोगे आप थोड़े से परेशान होंगे, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही होगी, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं आपके करियर में भी। जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी, बहुत ही वाइब्रेंट रहेगी। जब आप उनसे मिलोगे आप अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पाओगे। आपके जो पर्सन है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट जजमेंट। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो भगवान पे हो सकता है बिलीव नहीं करते हो, वो हो सकता है इस तरीके की चीज़ों में नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो कुछ चीज़ों को लेकर के। उनकी लाइफ में भी कुछ मेजर हुआ होगा जब वो आपसे मिलेंगे।
मुझे ऐसा लगता है वो किसी काउंसलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पे रिलेशनशिप या फिर इमोशन पे काम किया जाता हो, इस तरीके की थेरेपी पे काम किया जाता हो। जब वो आपसे मिलेंगे वो कम्प्लीटली बैचलर होंगे, उनका किसी से साथ रिलेशनशिप नहीं होगा और इंडियन होंगे, इंडिया में रहते होंगे, ज़्यादातर चांसेस हैं। ओके, आप अपने वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जब नई कंपनी को ज्वाइन करें, नए प्रोजेक्ट पे जाएँ, कुछ नया प्लान कर रहे हो, उस टाइम पे आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे और होपफुली मुझे लगता है कि यू नो अप्रैल मई में या फिर सितंबर अक्टूबर में आप उनसे मिल सकते हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एकदम बैलेंस करके रखेंगे अपने रिलेशनशिप में, कंप्लीशन का फीलिंग होगा, जिससे आपको एक इनर स्ट्रेंथ एंड इनर पीस की एक फीलिंग आएगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके रिलेशनशिप में एक्सप्लोर करने की। सो पाइल 3 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपके कुछ भी अगर सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।